निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने रेजीनगर में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन का दौरा किया। इस दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यहां उन्होंने मस्जिद से लेकर ममता बनर्जी पर भी बहुत कुछ कहा। सुनिए। मेरा क्या जरूरत है कितना कुछ जान बोलने का। मैं इसलिए छोड़ के बोला नीम रखने के लिए बोला नीम रखेंगे। सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाला दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगे। कोई दिक्कत हो रहा है आपका यहाँ पर? कोई बाधा दे रहा है। प्रशासनिक कौन बाधा देगा मुर्शिदाबाद में? हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई दिक्कत अभी है नहीं। हुमायूं जी, आप बोल रहे थे कि सीएम आरएसएस का काम कर रही है, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में, हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थोड़ा दूसरा है, वो जो सरकारी कोषागार से पैसा खर्चा करके जगन्नाथ किसने बनाया? ममता बनर्जी बनाया, 250 करोड़ रुपए खर्चा करके। फिर वो परसों एक वीसी था, वीसी में मैं भी था, वो बुक गर्भो करके बोल रहा है जो सागर मेला है उनको 1700 कोटी टका टेंडर भी कर दिया। न्यू टाउन में 41 बीघा जाएगा जमीन, जो जमीन का आज का दिन में बाजार मूल्य 1100 करोड़ रुपया, वो भी एक मंदिर बनाने के लिए दे दिया। तो नई मस्जिद बनाएगी, इनका गुस्सा क्यों है? इनका बॉबी हकीम वो तो हिंदू है, वो बिहारी है, वो गोवा से जन्म लिया, उनका पिताजी गोवा से यहाँ आया, वो कलकत्ता का मेयर बना के रखा, वो खुद गुरबाग बना के रखा। वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो मेरा कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हुमायूं जी, मुख्यमंत्री जानता है कि बॉबी हकीम ने जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के कंसल्टेशन से लिया है क्या? बॉबी हकीम ने जो प्रेस मीट करके आपको सस्पेंड करने के बाद किया है, मुख्यमंत्री मालूम है उनको या उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है सब कुछ? हाँ, मुख्यमंत्री तो इनको जिला से दोनों को भेजा बॉबी हकीम को पास, जो बॉबी हकीम को साथ 6 महीना कोई बातचीत नहीं था। नियामत हाजी का, हरियाणपाड़ा एमएलए का, वो कल रात में नियामत हाजी का निर्देश दिया जो तुम जाओ बॉबी हकीम को पास, और जो आखिरुज्जामान जो रघुनाथगंज के विधायक है, जो मंत्री है, वो मंत्री का क्या काम है उनको पूछिए। वो गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन उनको कोई फाइल इनिशिएट नहीं करने दिया अभी तक। 4 साल गुजरा गया। दूसरा एक सिद्दीकुल्ला चौधरी है, उनको भी पूछ रहा है, 9 साल से मंत्री है, वो नबी साहब का आदत में चल रहा है, दाढ़ी रख के, टूटी रख के, टिट के। लेकिन वो क्या काम किया, कितना मुसलमान के लिए 9 साल में क्या किया, को आदमी को नौकरी दिया, क्या किया, वो तो बोलना पड़ेगा। अगले दिन तो उनको इलेक्शन आएगी तो उनको जवाब मुझे चाहिए, तो जवाब उनको देना पड़ेगा। हुमायूं जी, 2% तृणमूल का वोटर था, लेकिन आपके आने से 24% वोटर आया है, तृणमूल का बना है मुर्शिदाबाद में। हुमायूं जी, तृणमूल से चले जाने के बाद वोट में प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा नहीं होगा वो मुझे बाद में सोचेगा, लेकिन मैं कुड़ी है 20 है एमएलए, 22 से दोनों भारतीय जनता पार्टी का है, गौरी शंकर घोष और सुब्रत मत उनको, बाकी सारे जो 20 है ना, 20 को 2 सन्ना में 20 होते हैं, तो 2 हटा देगी सन्ना और 1 लगा देगी।
समझे? हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना, सीएम को कुछ बोलना चाहेंगे? यही कुछ से नहीं बोलेंगे। सीएम को एक्स होना चाहिए। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगे, उनका एक्स चीफ मिनिस्टर का तकमा लग जाएगा।